जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स का ये आप लोग का दूसरा वीडियो है, #2 वीडियो है। अगर इससे पहले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं #1 वाला, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज आप वहां से जाके देख सकते हैं। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर प्रश्न ही पूछता है रिपीट कर करके। आप लोग का अगर इकोनॉमिक्स में अच्छा अंक लाना है तो प्लीज आप लोग जो है वो क्वेश्चन बैंक की मदद से आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न जितने भी हैं वो सारा पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर मॉडल सेट जितने हैं वो सारा पढ़ लीजिए। आप लोग को जो है 80 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, आप लोग को इतना मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है जी। तो इकोनॉमिक्स में जितने भी प्रश्न होते हैं वो प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न होते हैं। आप लोग एग्जाम लिखिएगा, उसमें आप लोग जरूर आप लोग को ये देखने के लिए मिलेगा कि जितना भी प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर का प्रश्न था। और प्रीवियस ईयर बोले तो एक साल पीछे नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है सारा को आप लोग पढ़ लीजिए। अब फिलहाल हम लोग इसमें जो है वो #2 वीडियो को बात करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है, आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग प्लीज वहां से जाके देख सकते हैं। तो फिर चलिए हम लोग इसके शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, किस ओर गिरता है? बाएं से दाएं की ओर गिरता है। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र की ढाल जो है वो बाएं से दाएं की ओर गिरता है। नेक्स्ट है कि सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता को ज्ञात करने के लिए जो है वो क्या हम लोग किसको यूज करेंगे? तो ये TU बटा में जो है Q। नेक्स्ट एक आप लोग का चित्र दिख रहा होगा, नीचे दिया गया चित्र का मांग का लोच बताना है, ये किस प्रकार का मांग का लोच है सो। ठीक है, तो ये जो है इकाई लोचदार है ना। ये जो चित्र दिखाया जा रहा है ये आप लोग का इकाई लोचदार है, तो इकाई लोचदार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, आगत को निर्गत करने की प्रक्रिया को जो है वो क्या बोला जाता है? तो उत्पादन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि किसी परिवर्ती साधन एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने का जो है फॉर्मूला सूत्र जो है वो क्या है? तो Q बटा L। पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? और पूर्ति सप्लाई का नियम जो है इसमें कौन जो है वो सही है, वो चीज पूछा हुआ है। तो सप्लाई S बराबर जो है वो F। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है? किसने जो है कीमत निर्धारण प्रक्रिया में जो है वो समय तत्व का जो है विचार को स्पष्ट किया है, विचार को है दिया है? तो मार्शल के द्वारा ये दिया गया है। एकाधिकार मूल्य विभेद एकाधिकार मूल्य विभेद की महत्वपूर्ण शर्त जो है वो क्या होता है? तो बाजार का पृथक होना, क्रय शक्ति के विभिन्नताएं, मांग की लोच में विभिन्नताएं, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, देखिए उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन जो है वो 99% काम करता है। अगर 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है दे दिया ऑल ऑफ द एबव, तो 99% चांस है कि वो होगा। ठीक है, और अगर किसी में दिया हुआ है A एंड B, ठीक है, A एंड B इस तरह से है, तो अधिकतर चांसेस है कि यही वाला होगा। नेक्स्ट है कि प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग का वक्र जो है वो किस प्रकार का होता है? तो औसत आगमक वक्र होता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व। नेक्स्ट है द जनरल थ्योरी ऑफ एप्लायमेंट, द जनरल थ्योरी ऑफ एप्लायमेंट इन इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक जो है उसका लेखक कौन है या फिर किसके द्वारा लिखा गया है? तो माल्थस के द्वारा लिखा गया, माल्थस। किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य जो है वो क्या बोला जाता है? घरेलू सकल घरेलू उत्पाद, GDP बोला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना जो है वो कब हुआ है? तो 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग का जो है, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में से कौन से तत्व हैं? उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात, या फिर तो उपरोक्त सभी। जिसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से वास्तविक निवेश कौन है ना? नीचे जो लिखा हुआ है उसमें से जो है वो वास्तविक निवेश, शेयर खरीदना वास्तविक निवेश है, या फिर तो पुरानी फैक्ट्री को खरीद लेना ये वास्तविक निवेश कहलाएगा, या फिर तो भवनों का निर्माण करना वास्तविक निवेश कहलाएगा, या फिर तो बैंक में जमा खाता खोलना अब वास्तविक निवेश कहलाएगा। तो भवनों का निर्माण करना जो है वो वास्तविक निवेश कहलाएगा, जो कि दिखेगा ही। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संबंध बजट से है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में जो है वो बजट से संबंधित बात किया गया है?
तो आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112, दीर्घ काल में एक पूर्ण प्रयोगिता फर्म उत्पादन बंद कर देगा यदि क्या हो जाएगा, तो पी, पी से बड़ा हो जाएगा एसी तब। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? डायरेक्ट टैक्स में जो है वो किसको इंक्लूड किया जाता है? उपहार कर को, आयकर को, बिक्री कर को, या फिर तो ए और बी। तो आप लोग को कुछ देर पहले बताए थे कि जिसमें अगर ए और बी ऑप्शन है या फिर तो इनमें से सभी है तो अधिकतर चांस रहेगा कि वही होगा। आप लोग अगर नहीं, जो स्टूडेंट का आता है और ए और बी दोनों है इस तरह का ऑप्शन, तो आप लोग जो है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप उसको मार के आ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना जो है वो कब हुआ है? तो 1861 में हुआ है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी हो सकती है? तो बैंक दर में कमी होने पर। भारत में वित्तीय वर्ष की काल अवधि क्या होता है? देखिए यहां दो तरह से चलता है, एक स्टार्टिंग होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और एक स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, प्रश्न क्या बोला है? प्रश्न यहां समझने वाला है कि भारतीय में वित्तीय वर्ष है ना, वित्तीय फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। है सी नंबर। नेक्स्ट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पूंजीवादी के लिए कौन सा कथन सही हो सकता है? तो उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है? नहीं। उत्पादन का उद्देश्य जन कल्याण होता है? नहीं। सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप, ये सही है। किस चीज के लिए बोल रहा है? पूंजीवादी के लिए। ठीक है, जो कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी में जो है वो सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होता है। मान लिया जाए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार संलग्न, ये प्रश्न पिछला में भी है था ये, ठीक है, ये पीछे में भी था। तो इसका 5% हो जाएगा। पीछे वाला अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया गया इसमें जो है 5% इसका। एक मिनट, क्वेश्चन चेंजिंग है थोड़ा सा, 2 लाख वहां नहीं होगा। मान लिया जाए एक देश में जो है 2 लाख व्यक्ति को रोजगार संलग्न है तथा 10,000 व्यक्तियों को कार्य करने के लिए इच्छुक है, तो लेकिन उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी दर जो है वो कितना होगा? 2%। 22 का हो जाएगा 2%। मुद्रा का स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है? तो पॉल एजिंग। आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह को जो है वो क्या बोला जाता है? वास्तविक प्रवाह, एक्चुअल फ्लो। मुद्रा ने दूर किया है, किसको दूर किया है? सामाजिक बुराइयां को, आर्थिक बुराइयां को, सरकार की समस्याओं को, या फिर तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाइयां होता था उसको। तो जाहिर सी बात है कि वस्तु विनिमय में जो भी कठिनाई होता था, दोहरा संयोग का में जो कठिनाइयां होता था उसको। आय के संतुलन स्तर पर बचत और निवेश बराबर होते हैं, बचत निवेश से कम होते हैं, बचत निवेश से अधिक होते हैं, या बचत का निवेश में कोई भी किसी प्रकार का जो है वो संबंध नहीं होता है, तो बचत और निवेश बराबर होते हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है? विनिमय के लिए जो है अच्छा जो है वो मुद्रा है, मुद्रा से अच्छा कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट है कि पूर्ण प्रयोगिता बाजार में फर्मों की संख्या कितना होता है? तो अत्यधिक होता है, कंपटीशन ज्यादा रहता है। ये सब प्रश्न जो है पीछे था, पीछे वाला भी मॉडल सेट में। 29 नंबर है कि निम्न में से समग्र मांग एक घटक नहीं है। डी नंबर इसका हो जाएगा वित्तीय परिसंपत्ति। और लास्ट है विदेशी विनिमय दर क्या है? तो देशी मुद्रा का विदेशी पर मुद्रा में कीमत। तो आप लोग को बताए थे अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि पूछा हुआ प्रश्न ही पूछता है। अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव को देखेंगे, और सब्जेक्टिव में आप लोग आंसर नहीं टाइप कर पाए हैं, इस वीडियो के बाद जो है आप लोग अभी खाली प्रश्न देख लीजिए, और इस वीडियो के बाद जो है क्वेश्चन का आंसर टाइप करके आप लोग के लिए लाया जाएगा। हाँ, घटिया या निम्न कोटि के वस्तुओं को परिभाषित करना है। पूर्ण प्रयोगिता में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर क्यों होता है? 3 विभिन्न विधियों की सूची बनाई जिसमें कि अल्पाधिकार फर्म का व्यवहार हो सकता है। देखिए इस सब का आंसर लिख के आप लोग ले लाएंगे, ठीक है, बस इसमें अभी प्रश्न बता दे रहे हैं। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर
इसको तो आप लोग भी ही लगा लीजिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीमांत लागत और औसत लागत का परिभाषा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? उपभोग फलन के किन्हीं उपभोग फलन के किन्हीं चरों के बीच जो है संबंध क्या व्यक्त करता है? और व्यापार शेष और चालू खाता शेष में क्या अंतर है? नेक्स्ट है कि संतुलन को जो है वो परिभाषित करे, किस स्थिति में बाजार को संतुलन अवस्था में कहा जा सकता है? अगला है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम को व्याख्या करे। बाजार संतुलन से आप क्या समझते हैं? VBI है ये। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित कीजिए। यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद किस प्रकार जो है संबंधित है? संतुलन कीमत क्या है? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VBI हम लगा दे रहे हैं। बाजार की परिभाषा देना है। नेक्स्ट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? और चित्र के द्वारा जो है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह का अंतर बताना है। नेक्स्ट है कि अधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं? अधिमान वक्र की विशेषता को स्पष्ट करना है। और एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत है, वे किस प्रकार जो है संबंधित है? फिर से एक बार समझिएगा कि एक फर्म का कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत तथा कुल लागत, वे किस प्रकार एक दूसरे से जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट है कि बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत में क्या अंतर है? GDP, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। GDP से राष्ट्रीय आय की गणना कैसे आप करेंगे? और आगे जो है वो जब स्वायत्ता निवेश और उपभोग ए में दिया हुआ है 50 करोड़ हो और सीमांत बचत की प्रवृत्ति जो है वो 0.2 तथा आय का स्तर जो है वो 4000 हो तो प्रत्याशित समग्र मांग ज्ञात करना है। उसके बाद एक और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको जितना भी VBI लगा लीजिए वो कम पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुद्रा क्या है? मुद्रा के कार्यों को लिखना है। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए हुआ, और इसका जो सब्जेक्टिव का जो है आंसर को टाइप करके आप लोग के लिए लाया जाएगा। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम लोग जो है वो आंसर के साथ में, सब्जेक्टिव का आंसर के साथ में जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।